बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़या एक दूर दराज गांव में मास्टर काबी नामी एक बुजुर्ग मुकद्दस आदमी रहता था। उसकी दानिशमंदी, मेहरबानी और गहरी रूहानी बसरत की वजह से गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके बावजूद गांव के पुरअमन पहलू से बाहर वहाँ फसादियों का एक गिरोह मौजूद था, जिसकी सरबराही रोशन एक चालाक और माजूर नौजवान था जिसमें चालाकियों का शौक था। रोशन और उसकी गैंग ने अपनी बदअमालियों, चोरी, तोड़फोड़ और गांव में अफरा तफरी फैलाने के लिए बदनामी हासिल की थी। ये छोटा सा स्टोरी क्लिप मैंने एआई से जनरेट करवाया और यकीन करें कि इस तरह की वीडियोस आप एआई से फ्री में जनरेट करवा सकते हैं और फ्री में आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। अब यकीन करें कि इस तरह की वीडियोस यूट्यूब मोनेटाइज करती है और यूट्यूब पर ऑलरेडी इस तरह के चैनल हैं जिनको लाखों में व्यूज ले रहे हैं और लाखों अर्निंग कर रहे हैं महाना। तो अगर वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसी तरह की एआई को इस्तेमाल करते हुए वीडियोज आपने कैसे बनानी है? अब देखिए, सारा कुछ तो एआई से हम नहीं करवाएंगे। हमारी जो वॉइस ओवर है वो हम एआई से नहीं जनरेट करवाएंगे। बाकी सारा कुछ हमने पिक्चर्स जो है वो एआई से लेनी है, हमने जो स्क्रिप्ट है वो एआई से लेनी है, हमने जो पिक्चर्स को एनिमेट करना है वो हमने एआई से लेना है। ये सारा का सारा काम हमने एआई से करवाना है। हमने करना कैसे, हमने करवाना कैसे? बेसिकली सारी बात ही यही होती है कि हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम अपना निकलवाना कैसे है। ठीक है, काम तो वो कर देगा जिस तरह का भी आप कहेंगे, लेकिन हमने काम करवाना कैसे, ये चीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एआई को इस्तेमाल करते हुए उर्दू स्टोरीज की वीडियोस क्रिएट करनी है। बहुत ही आसान तरीका। देखिए, इस तरह से लोग यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं और ऑलरेडी वीडियोस बना के अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ही गर्मी में बैठ के वीडियोस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी भी पंखा बंद है और पंखा बंद करके मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। गर्मी में बैठना होता है, ठीक है, बंदा गीला हो जाता है। तो काइंडली इस चीज़ को देखा करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने जो है वो अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, या फिर यही काम आप अपने मोबाइल पे भी करके वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। किस तरह से हमने जो है वो जनरेट करवानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप किसी भी तरह की यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल, जब भी आप ये सोचते हैं कि यार मैंने यूट्यूब की ये वीडियो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप टॉपिक ढूंढते हैं। और हमारे केस में क्या है कि हमने स्टोरी ढूंढनी है, स्टोरी पर वीडियो बनानी है। तो स्टोरी आपने डेली हर बार जो है वो यूनिक और एंगेजिंग स्टोरी कहाँ से लेनी है, जिसके ऊपर आपकी अगर ऑडियंस जिस वीडियो के ऊपर प्रेस करे और वो स्टोरी ऐसी हो कि वो ऑडियंस जो है वो पूरी की पूरी वीडियो को देखे। तो इस तरह की स्टोरी कहाँ से लेनी है, उसके लिए आप चैट जीपीटी को ओपन करें। गूगल क्रोम में आके आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है, उसको कहना है कि मुझे एक ऐसी स्टोरी न्यू क्रिएट करके दो जो कि एंगेजिंग हो और कोई भी अगर उसके ऊपर प्रेस करे तो वो वीडियो को पूरी देखे। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह इसको सवाल किया कि मुझे एक न्यू स्टोरी क्रिएट करके दो जिसके अंदर एक ओल्ड होली मैन जो है वो एक बूढ़ा नेक आदमी लोगों को सबक सिखा रहा है। ठीक है, अच्छे सबक सिखा रहा है, बूढ़े लोगों को जो है वो अच्छे सबक सिखा रहा है, उसको नेकी के रास्ते पे लेके आ रहा है। और जो मेरी स्टोरी है वो एंगेजिंग होनी चाहिए, यानी जो भी बंदा उसके ऊपर प्रेस करे वो वीडियो को पूरी से शुरू से लेके एंड तक देखे। तो उसने मुझे एक टाइटल भी लिख के दे दिया मेरी स्टोरी का। इसने मुझे इंग्लिश के अंदर ये स्टोरी भी लिख के दे दी जो कि जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। ठीक है, आप इस तरह से इससे डेली एक टॉपिक ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपको उर्दू में चाहिए, आपने सिंपल इसको कहना है कि राइट दिस इन उर्दू, तो ये आपको उर्दू में भी ये लिख के दे दे। लेकिन इसकी जो उर्दू होती है थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, ये आपको सही समझ नहीं लगेगी। तो आप क्या करें, आप यहाँ से जो है वो पहले आप स्टोरी को कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके आप इसको जो है वो सेव करके अपने पास रख लें। मैंने इसको कंट्रोल ऑल सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको जो है वो अपने नोट्स के अंदर सेव करके रख लेनी है। अब ये मैंने सेव कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इधर से ही जो है वो इसको ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हम ऐसे नहीं ट्रांसलेट करेंगे। आप यहाँ से हाफ स्टोरी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हाफ स्टोरी सेलेक्ट की, इसके ऊपर टैग किया एंड देन गूगल ट्रांसलेट के ऊपर प्रेस करें तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है उर्दू के अंदर ट्रांसलेट होकर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास सारी की सारी स्टोरी इधर उर्दू में आ चुकी है। अब उर्दू में हमें क्यों चाहिए ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आपने इसी तरह से सारी स्टोरी उर्दू में कन्वर्ट करनी है और इसको जो है वो कॉपी करके आपने इसको भी जो है वो नोट्स के अंदर सेव करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने अब सारी की सारी उर्दू में भी स्टोरी ऑलरेडी जो है वो ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट करके रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मैंने आपको क्यों बताया कि आपने ये उर्दू के अंदर जो है वो रखनी है। बेसिकली हमने जब वॉइस ओवर करना है तो हम इंग्लिश में तो वॉइस ओवर नहीं करेंगे, हमें उर्दू में वॉइस ओवर चाहिए। तो इसीलिए हम उर्दू में ट्रांसलेशन करके, ठीक है, इसको साइड पे करके इसको सेव करके रख लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर वॉइस ओवर करें हमें कोई मसला ना आए। स्टोरी अब हमें मिल चुकी है, हमें अपना टॉपिक मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी हम कोई स्टोरी या टॉपिक अपना लेके रख लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं या वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, हमने पिक्चर्स और वीडियोस डाउनलोड नहीं करनी, हमने बल्कि बनवानी है। पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है, पिक्चर्स हम बनवाएंगे और फिर उनको वीडियो की शक्ल देंगे। ठीक है, उन पिक्चर्स को वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपने इंग्लिश के अंदर अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर रखा है, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट आपने रखी है, उसमें आपने पहली जो लाइन है, ठीक है, अपनी जहां से स्टोरी शुरू हो रही है, आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करें, गूगल क्रोम पे आए, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अडोबी एआई। ठीक है, अडोबी
एडोबी AI सर्च करेंगे तो जब आप उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू इमेज, आपने क्रिएट विद फायरफ्लाई, इसके ऊपर आपने टैप करना है। यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट लिखकर जो है वो अपनी पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। जो पहली लाइन हमने कॉपी की वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं और जनरेट के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। एक अगेन न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपने थोड़ी सेटिंग करनी है। एस्पेक्ट रेशियो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, वाइड स्क्रीन 16:9 ये सिलेक्ट करनी है नीचे। उसके बाद आपने फोटो के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने डिजिटल आर्ट के ऊपर प्रेस कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे कलर टून, आपने जो है वो वार्म टून रख लेनी है। लाइटनिंग में आप आके आपने ड्रामेटिक लाइटिंग रखनी है और एंड पे कंपोजिशन में आके आपने क्या करना है, वाइड एंगल पे सिलेक्ट कर लेना है। इतने आपने ये फिल्टर्स होते हैं बेसिकली लगा ले। आपकी अब ये पिक्चर देखें किस तरह की जबरदस्त पिक्चर जनरेट होकर आई है। कुछ इस तरह की पिक्चर अब हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मुझे इसी तरह की और पिक्चर्स चाहिए तो आप एडिट के ऊपर प्रेस करें, शो सिमिलर, इसके ऊपर आप टैप करें तो इसी तरह की और पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। पिक्चर्स हमारे पास उसी तरह की उसी चीज के रिलेटेड बिल्कुल सेम एज इट इज जो है वो पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब हम इनको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए सिंपल ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड पे टैप करें, ये आपके पास थोड़ा क्रेडिट का कहेगा, ठीक है। क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना आपने और ये आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऊपर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं। मैंने इसी तरह से जो है वो 1 बाय 1 स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और मैंने इसी तरह से पिक्चर जनरेट की और वो मैंने जनरेट करके डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर और यहाँ पे मैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पिक्चर्स जो है वो जनरेट करवा ली हैं, ठीक है। ये वाली पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपने वीडियो के शुरू में भी देखी, ठीक है। ये पिक्चर्स मैंने वहाँ पे जनरेट करवाई। अब हमने इन पिक्चर्स को यूज करते हुए अपनी वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, इसके ऊपर जो वाटरमार्क आता है फायरफ्लाई को, उसको कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ये था कि हमने जो है वो स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है, स्क्रिप्ट हमने ले ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने उससे पिक्चर्स कैसे जनरेट करवानी है, तो उससे हमने पिक्चर्स भी जनरेट करवा ली जो कि मैंने आपको दिखा दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इन पिक्चर्स को करना है एनिमेट। आपने सिंपल सर्च करना है LEIAPIX लिया, सर्च करें, फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपने कर लेना है ओपन। अब ये ऐड आया, आप इसको क्लोज करें। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे टॉप में अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपने अपनी 1 बाय 1 जो भी पिक्चर्स आपने डाउनलोड की, ये देखें ये वाली पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की, इसको आपने टैप करना है, ओपन करना है। ये पिक्चर अब मेरे पास ये देखें जनरेट, कितनी जल्दी जनरेट हो गया। ये देखिए कि किस तरह से हमारे पास ये पिक्चर आ रही है। एनिमेशन, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, एनिमेशन में आके इसकी जो है वो क्या कहते हैं टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशन स्टाइल जो है वो उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये आप मैनुअली खुद भी जाके इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। सारा कुछ मैं वीडियो में नहीं बता सकता। इस तरह से आपने पिक्चर्स को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एडोबी फायरफ्लाई जो आपको बीटा लिखा हुआ है, इसका वाटरमार्क, इसको हम रिमूव कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह से मैंने जो है वो वीडियोस भी पिक्चर्स की वीडियोस बना के रख ली है। हमें पिक्चर्स की जब हम वीडियो बना लेंगे तो हमें पिक्चर्स नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो आपने सेव कैसे करना है, शेयर पे प्रेस करें, ये यहाँ पे जो है वो सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा कि ये अब आपकी गैलरी के अंदर जो है वो सेव हो चुका है। देखें वीडियो हमारी डाउनलोड होकर सेव हो चुकी है। सेव टू यूर डिवाइस, इस तरह से आपने जो भी आपने पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, जनरेट करवानी है, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे 1 बाय 1 लेके आना है और लेके आके आपने उसको एक वीडियो की शक्ल दे देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेना है। मैंने जो आपको पिक्चर्स दिखाई उनको मैं ऑलरेडी एनिमेट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं उसको वीडियो की शक्ल दे चुका हूँ। मैं आपको जो है वो यहाँ पे फोल्डर में मैंने यहाँ पे सारी सेव कर रखी है, ABCDFGH, ये मैंने सारी सेव करके उसको अरेंज कर रखा है कि पहली कौन सी लगानी है, दूसरी कौन सी लगानी है, इसको मैंने एनिमेट कर रखा है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखें ये मेरे पास जो है वो एनिमेशन टाइप वीडियो आ रही है, ठीक है, जिसको मैंने फोटो को सिंपली उसको कन्वर्ट किया हुआ है वीडियो के अंदर। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 सारी जो है वो पिक्चर्स इस तरह से वीडियो की शक्ल दे लेनी है। जो भी पिक्चर्स डाउनलोड की हैं आपने उसको वीडियो की शक्ल देने के बाद उससे अगला काम क्या करना है कि इन वीडियोस को हमने लेके जाना है किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर, इनको अरेंज करना है, इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगानी है, मोशन लगाना है, इसके ऊपर अपना कोई वाटरमार्क लगाना है और फिर वॉइस ओवर करना है। दैट्स इट, और आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। अब हम फाइनल स्टेप क्या है कि हमने इसको एडिट कैसे करना है, वीडियो बनानी कैसे है। उसके लिए हम कोई भी वीडियो एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपने ये सारी की सारी जो भी वीडियोस बनाई हैं इसको आपने इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इंपोर्ट की 1 बाय 1 अरेंज करके आपने जो है वो इसको अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आना है, A फिर B फिर C। मैंने सारे जो क्लिप्स हैं वो टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट कर ली हैं। सारे क्लिप टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना है। पहले आपने इसकी जो है वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन चेंज करनी है, 5 सेकंड रखनी है, मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड, ठीक है। आपने इस तरह से क्या करना है, हर जो वीडियो है, ठीक है, हर जो क्या कहते हैं आपकी वीडियो, उसकी आपने ड्यूरेशन 5 सेकंड 4 सेकंड रखनी है, ठीक है। 4 सेकंड इस तरह से है, सारी की ड्यूरेशन जो है वो कम कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। ड्यूरेशन कम करने के बाद, ड्यूरेशन को 4 से 5 सेकंड रखने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है,
उसके लिए आपने पहली जो लेयर है, ठीक है, पहला क्लिप इसको सिलेक्ट करना है। पहले क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको मोशन देना, ठीक है। ये जो वाटर मार्क है इससे ये भी रिमूव हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको एनिमेट करना है, अपने की फ्रेम के ऊपर प्रेस करना है। अब ये लाइन है, इसको एंड पे लेके जाना है, ठीक है। एंड पे लेके जाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे जूम आउट कर लेना, ठीक है, जूम इन कर लेना, ठीक है। तो आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से प्ले होगी हमारी वीडियो। देखिए मैंने इसको जूम इन किया, आप जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम आउट के लिए क्या करना है आप, ठीक है, अब मैं अगली जो है वो लेयर इसको जूम आउट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो है मेरे पास की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे बड़ा करने के बाद की फ्रेम के ऊपर प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको लेके आता हूँ एंड पे, लेयर को, इस लाइन को। अब मैं इसको जो है वो वापस लेके जाता हूँ, तकरीबन 110 के ऊपर ले जाता हूँ, ताकि ये जहाँ तक वाटर मार्क है यहाँ तक। अब अगर देखें तो ये थोड़ा सा जूम आउट होगा, मतलब वीडियो पीछे की तरफ हमारी पिक्चर जा रही होगी। इस तरह से जो है वो आपने मतलब एनिमेशन सारे के अंदर लगा देनी है, ठीक है, सारी एनिमेशन लगानी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है, इस तरह सारे क्लिप्स को आपने की फ्रेम में ऐड करके थोड़ा मोशन दे लेना। नेक्स्ट हमने एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन के लिए हमने इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन में आएंगे, ठीक है। एनिमेशन में आपकी अपनी इन एनिमेशन फेड रखनी है, आउट एनिमेशन में आए तो इसको भी आपने फेड रख लेना है। दोनों का जो टाइमिंग है, ठीक है, आपने 0.2 सेकंड रख लेनी है, 0.2, ठीक है। इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन आपने 0.4 ही रखनी है, या 0.2 ही रखनी है, ठीक है। इस तरह से अपनी सब की जो है वो एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो सारे हैं इनके ऊपर आपने टैप करना है, एनिमेशन में आना है। इन एनिमेशन में आपने इन एनिमेशन में आके फेड इन लगाना है, ठीक है, 0.2 सेकंड। आउट एनिमेशन जाके फेड आउट, और ये भी आपने 0.2 सेकंड लगा लेना है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है, अपने चैनल का नाम लिखना है, ठीक है। आपने टेक्स्ट के ऊपर आना है, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, और इधर आपने अपने चैनल का जो है वो नाम भी लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम। चैनल का नाम लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ से इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। नीचे आप आए, ठीक है, नीचे आने के बाद आपने इसकी जो है वो ओपेसिटी को कम करना है, और इसकी जो लाइन की दरमियान स्पेसिंग है इसको आपने बढ़ा लेना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी आपने इसकी यहाँ इतनी रखनी है, ठीक है, और जो लाइन के दरमियान स्पेसिंग यहाँ पे आपके पास आ रही है, ठीक है, इसको आपने बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टैप करता हूँ, ये आपने इतनी रखनी है। इतना करने के बाद इसका आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना है बिल्कुल, और यहाँ पे आपने इसको एंड पे करके लगा लेना है। अब ये हमारा चैनल का नाम भी लग चुका है पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने अब करना है वॉइस ओवर। फाइनल चीज़ जो रहेगी वो है वॉइस ओवर। बहुत ही आसान तरीका है, यहीं से ही आपने वॉइस ओवर करना। जो भी वीडियो एडिटर है उसके अंदर ऑप्शन होता है, आप यहीं से ही वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब जो आपके पास नोट्स पड़े हैं ना, ठीक है, वो आपके काम आने वाले हैं। नोट्स को आपने ओपन करना है, ठीक है, और ओपन करने के बाद आपने इस तरह से जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर ही नोट्स रख लेने हैं, ठीक है, नोट स्क्रीन पे रख लें। अब दोबारा आपने इसी के ऊपर टैप करना है, रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे इको रिडक्शन पे प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये शोर ना आए, और क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर प्रेस करता हूँ, और मैं नोट्स को जो है ओपन कर लेता हूँ। बुलंद पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़या एक दूर दराज गाँव में मास्टर कावी नामी एक बुजुर्ग मुकद्दस आदमी रहता था। उसकी दानिशमंदी, मेहरबानी और गहरी रूहानी बसरत की वजह से गाँव के लोग इसकी इज्जत करते थे। ये मैंने छोटा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया, आपके सामने ही मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरह से जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है। बुलंद पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़या एक दूर दराज गाँव में मास्टर कावी नामी एक बुजुर्ग मुकद्दस आदमी रहता था। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से वॉइस ओवर करना है। ये देखें, शुरू में नहीं मैं बोल रहा था, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको पहले इस पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये पहला पार्ट हम कर लेते हैं डिलीट, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। आपने मैच करना है, ये नहीं कि ऐसे ही वॉइस ओवर फेंक देना है। इसको मैच करके खुद से भी थोड़ा एडिटिंग करना सीखें, आपने खुद मैच करके इसको जो है लगा लें। अब ये मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी एडिट कर रखी है, मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई वो किस तरह से मैंने एडिट की है। अब ये देखें, ये मैंने वीडियो फाइनल जो मेरी प्रॉपर वीडियो एडिट की वो ये है, ठीक है। पहले अब मैं आपको जो है वो ये प्ले करके दिखाता हूँ। बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़या एक दूर दराज गाँव में मास्टर कावी नामी एक बुजुर्ग मुकद्दस आदमी रहता था। उसकी दानिशमंदी, मेहरबानी और गहरी रूहानी बसरत की वजह से गाँव के लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके बावजूद देखिए ये किस तरह से हमारी अब ये वीडियो है अब एडिट हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने एनिमेशन भी वहीं लगाई, मैंने अपना जो टेक्स्ट जो आपको बताया वो भी मैंने वैसे ही लगाया, अपने चैनल का नाम।
बस मैंने एक चीज़ इसके अंदर मजीद ऐड की है, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि आप कहीं से भी नॉन कॉपीराइट डाउनलोड करके इसमें जो है वो लगा सकते हैं। दैट्स इट। इस तरह से आपने काम करना है और आपकी एक प्रॉपर वीडियो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तैयार होने के बाद आपने सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके सेव करें और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें और व्यूज हासिल करें। ठीक है, जितनी आप अच्छी वीडियो को एडिटिंग करेंगे, अच्छे इसके अंदर टेम्पलेट्स यूज करेंगे, अच्छा वॉइस ओवर करेंगे, जितना जो है वो क्लियर वॉइस ओवर होगा, उतनी ही आपकी वीडियोस के ऊपर मतलब व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज मैटर करती है। अगर आप उसको मजीद बेहतर कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये एक चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो कुछ इस तरह से आप एआई से अपना काम निकलवा सकते हैं। आपने एआई से स्क्रिप्ट लेनी है, आपने एआई से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, एआई को कह के पिक्चर जनरेट करवानी है, एआई को ही कह के आपने क्या करना है, उन पिक्चर्स को वीडियो की शक्ल देनी है, और ये सारा फिर आपने खुद उसको कंबाइन करके एनिमेशन लगा के उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है। दैट्स इट, आपका सारा का सारा काम हो गया, आपकी एक प्रॉपर वीडियो तैयार होगी। वीडियो के शुरू में आपने जो वीडियो देखी, ये मैंने एआई से जनरेट करवाई है। यकीन करें, इस पर मैंने सिर्फ अपना वॉइस ओवर किया और बाकी अपनी वीडियो को जो है वो बस एनिमेट किया, हल्का सा प्रॉपर आपके सामने वीडियो आ गई। अगर मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मुझे कोई स्टोरी चैनल क्रिएट करना चाहिए जिसके ऊपर मैं इस तरह की स्टोरी वीडियोस क्रिएट करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। होपफुली आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।